नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल जहां पे मैं वीडियो अपलोड करता हूं फॉर 6 टू 12 मैथमेटिक्स। यदि दोस्तों आप किसी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं जहां पे मैथ पूछा जाता तो ये हमारा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का जो चैप्टर नंबर 1 है, जिसे आप जानते ही रिलेशन एंड फंक्शन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही मतलब जो दोस्तों समझने वाली चैप्टर है। मतलब ये थोड़ा सा टफ है, ठीक है, लेकिन हम इसे अच्छे से पढ़ेंगे तो ये बहुत ही इजी बन जाएगा। तो आइए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम क्या क्या पढ़ेंगे इसके बारे में आप देख सकते हैं। जो हमारा चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध तथा फलन। तो यहाँ पे हमें पढ़ना है दोस्तों सबसे पहले इसकी भूमिका हम जानेंगे, क्या होता है संबंध, ठीक है। इसके बाद हमें पढ़ना है दोस्तों संबंधों के प्रकार, कौन कौन से संबंध इसमें है। इसके बाद फलनों के प्रकार पढ़ना है, एकेकी फलन, ऑन इनटू मैपिंग वगैरह, ठीक है। इसके बाद आपको पढ़ना है दोस्तों व्युत्क्रमणीय फलन, और इसके बाद हमें पढ़ना है जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा द्विआधारी संख्याएं। इसके बाद क्या होगा दोस्तों, इसके बाद आपका इन सभी कंसेप्ट को मिला के आपका जो बनता है वो बनता है विविध प्रश्नावली। क्या बनता है? विविध प्रश्नावली, जिसमें क्या होते हैं दोस्तों मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं, मतलब सभी को मिला के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये आपका लास्ट वाला चैप्टर है, ये 1.1 1.2 इसी फॉर्म में ऐसे रहेंगे। तो यहाँ पे हमें पढ़ना है दोस्तों जो है संबंध और फलन। संबंध और फलन क्या होते हैं, क्या इसका कंसेप्ट है, तो हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जैसे आप नाम से ही परिचित हैं, जैसे जो हमारा संबंध होता है, जैसे संबंध सभी को पता है, जैसे हम हमारे रिलेशन होते हैं। जैसे मान लीजिए जो है दो लड़के हैं, ये ए है और ये क्या है दोस्तों, ये बी है, ठीक है। इन दोनों में संबंध है, हो सकता है ये इसकी क्या हो, बहन हो, ये इसका भाई हो, या बहुत सारे कंसेप्ट, ये भाई भाई हो सकते हैं, बहन भी हो सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार से जिस प्रकार से हमारे जो संबंध होते हैं, इसी प्रकार से हमें जो है यहाँ पे पढ़ना है जो है संख्याओं का संबंध पढ़ना है। तो आइए दोस्तों हम इसके बारे में थोड़ा सा सीखते हैं। जो हमारा चैप्टर है संबंध, हम पहले जानेंगे संबंध होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको बता दें, संबंध जो होता है दोस्तों वो हमारा क्या होता है, ये जो है क्या होता है दोस्तों, सबसेट होता है। किसका सबसेट होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ठीक है। यहाँ पे कार्टेशियन जो है गुणन का, यहाँ आप लिखेंगे कार्टेशियन, या इसको हिंदी में लिखेंगे तो जो है कार्तीय गुणन हो जाएगा, कार्तीय गुणन, ठीक है। ये इसका क्या होता है, सबसेट। मतलब जो कार्तीय गुणन का जो उपसमुच्चय होता है वही क्या कहलाता है दोस्तों, वही संबंध कहलाता है। कार्तीय गुणन का जो है दोस्तों सब, मतलब जो ये संबंध होता है कार्तीय गुणन का क्या होता है, सबसेट होता है। मतलब कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय ही क्या कहलाता है, संबंध कहलाता है। और जो कार्तीय गुणन होता है ये किसका होता है दोस्तों, जो कार्तीय गुणन होता है वो होता है सेट का। किसका होता है दोस्तों, समुच्चयों का होता है। किसका होता है दोस्तों, समुच्चयों का होता है, ठीक है। ये जो है ये किसका होता है, समुच्चयों का होता है, ठीक। ये आपका होता है समुच्चयों का, सेटों का होता है, ठीक है, सेट का होता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो हमारे कंसेप्ट है, ठीक है। ये क्या है, संबंध क्या होता है, संबंध क्या होता है दोस्तों, कार्टेशियन गुणन का, ठीक है। हमें थोड़ा सा यहाँ जो है सीखना है, कार्तीय गुणन का जो उपसमुच्चय होता है वही क्या होता है, संबंध होता है। और यहाँ जो कार्तीय गुणन होता है वो क्या होता है दोस्तों, वो समुच्चय का गुणन होता है। तो यहाँ पे हमें सीखना है सेट के बारे में, जो क्लास 11th में आप सबको पढ़ाया गया होगा। तो सेट क्या होता है ये आप सब जानते ही होंगे। थोड़ा सा अगर नहीं पढ़े हैं तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है, हम इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा उसका कंसेप्ट हम सीखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं जो हमारा सेट है, हम उसको देखते हैं। जैसे सेट होता क्या है दोस्तों, सेट के बारे में हम सीखते हैं। सेट जो होता है, सेट वेल डिफाइन, ठीक है, सेट वेल डिफाइन द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। या इसको हिंदी में आप कहेंगे जो हमारा सेट होता है वो क्या होता है दोस्तों, हमारा जो सेट होता है वो क्या होता है, किसी समूह को, ठीक है, किसी समूह को, ठीक है। समूह मतलब झुंड भी कह सकते हैं। किसी समूह को सुपरिभाषित करना, किसी समूह को सुपरिभाषित करना, परिभाषित करना ही क्या कहलाता है दोस्तों, ही
समुच्चय कहलाता है। ही क्या होता है दोस्तों? समुच्चय कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? समुच्चय कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? समुच्चय कहलाता है। यहाँ पर ऐसे लिख देंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपने सीखा सेट क्या होता है। सेट क्या होता है दोस्तों? किसी भी समूह को सुपरिभाषित करना ही समुच्चय कहलाता है। जैसे मान लीजिए, जैसे कोई सेट है, जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे हम अगले पेज पे थोड़ा सा देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दोस्तों हमारा जो है कोई सेट है ऐसे, यहाँ पे आपने कोई सेट मान लिया। जैसे आपने मान लिया यहाँ पे हमारा जो सेट है, सेट दोस्तों सेट में और थोड़ा सा कंसेप्ट हम सीख लेते हैं। जैसे सेट आपको हमने बताया किसी समूह को सुपरिभाषित करना ही समुच्चय कहलाता है। तो यहाँ पे जैसे जो सेट होता है इसको हम किससे डिफाइन करते हैं? तो जो सेट होता है हमारा, इसको हम अंग्रेजी वर्णमाला की, मतलब यहाँ पे आप इसमें जानेंगे सेट जो होता है हमारा, इसको इंग्लिश अल्फाबेट के, यहाँ पे आप थोड़ा सा देखिए, इसे हम इंग्लिश अल्फाबेट के, इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं दोस्तों? कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जो हमारा सेट होता है उसे हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल लेटर, यानी ए बी सी डी ऐसे डॉट डॉट जेड। मतलब जो हमारा सेट होता है इसे हम कैसे डिनोट करते हैं दोस्तों? इसे इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। और जो सेट होता है हमारा, उसके अंदर जो एलिमेंट पाए जाते हैं, मतलब जो सेट के अवयव होते हैं, मेंबर होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? एलिमेंट कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? एलिमेंट। जैसे मान लीजिए कोई सेट है, ऐसे मान लीजिए ए हमारा सेट है, ठीक है। इसमें जो भी मेंबर पाया जाएगा, जैसे यहाँ हमने मान लिया इंग्लिश अल्फाबेट से हमने इसको सेट को डिनोट कर दिया। अब यहाँ पे हमने मान लिया कोई नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे जो 1 2 संख्याएं हैं ये सेट के क्या है? मेंबर है, ठीक है, मेंबर है। इसको हम एलिमेंट बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको हम बोलते हैं एलिमेंट। इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? एलिमेंट बोलते हैं। मतलब इसी को सदस्य कहते हैं, सदस्य भी बोल सकते हैं इसको, आप अवयव भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं दोस्तों? अवयव भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारा सेट होता है उसे हम इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। और इसके अंदर जो भी मेंबर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं दोस्तों सदस्य कहते हैं, अवयव कहते हैं। जैसे यहाँ आप कहेंगे जो 1 है ये क्या है? अवयव है। किसका अवयव है? सेट का अवयव है। यानी सेट ए का अवयव क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो ये अवयव होता है। और यहाँ पे थोड़ा सा हमें सीखना है। जैसे जो हमारा मान लीजिए यहाँ पे जो हमारा 1 है ना, ये कहाँ पे शो कर रहा है? सेट ए में। तो यहाँ पे हमारा ए हो गया। अब इसका क्या है? एलिमेंट है। इसे इसका क्या है दोस्तों? एलिमेंट है। तो इसे हम इस तरह से डिनोट करेंगे। और जो ये सिंबल होता है इसको हम बोलते हैं बिलोंग टू। इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? बिलोंग टू बोलते हैं। इस सिंबल को हम क्या बोलते हैं? बिलोंग टू, यानी 1 बिलोंग टू ए। अब ये ऐसा हो गया। अब इसके बाद थोड़ा सा हम इस पे और सीखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने कोई संख्या मान लिया, यहाँ पे जैसे मान लिया हमने -4। तो -4 इस सेट में है? नहीं है दोस्तों। तो जो -4 नहीं है तो इसे हम कहेंगे -4 नॉट बिलोंग टू ए। तो इस तरह से आप इसको जो है व्यक्त करेंगे कि जो है बिलोंग टू क्या होता है, नॉट बिलोंग टू क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो -4 नॉट बिलोंग टू, इसको हम पढ़ेंगे क्या दोस्तों? नॉट बिलोंग टू। इसको हम पढ़ेंगे नॉट बिलोंग टू। ये हमारा नॉट बिलोंग टू हो गया। तो इस तरह से ये होता है। तो आपने सेट के बारे में सीखा दोस्तों। सेट क्या होता है? किसी भी समूह को सुपरिभाषित करना ही समुच्चय कहलाता है। सेट वेल डिफाइन द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। और सेट से ही आपका जो रिलेशन और फंक्शन का जो कंसेप्ट है, संबंध और फलन का, वो क्लियर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सीखा कि सेट किसी भी समूह को सुपरिभाषित करता है और इसे हम कैपिटल इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। और इसके अंदर जो भी होते हैं, जो भी आपका जैसे मान लीजिए कोई नंबर है तो इसको हम क्या कहेंगे? इसे हम एलिमेंट कहते हैं, अवयव कहते हैं। और जो हमारा एलिमेंट होता है इसको हम इंग्लिश अल्फाबेट के स्मॉल अक्षरों से ए बी सी डी इस तरह से व्यक्त करते हैं। और यहाँ पे जैसे हमने बताया कि मान लीजिए यहाँ पे 1 क्या है दोस्तों?
वन इसमें प्रेजेंट है, तो इसे हम कहेंगे वन एलिमेंट ए। और यहाँ पे -4 इसमें क्या है, अब्सेंट है, तो यहाँ हम कहेंगे -4 नॉट बिलोंग टू ए, इसको बिलोंग टू का सिंबल बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे इसमें कंसेप्ट है, जैसे आपको अभी हम आगे बता रहे हैं। तो ये आपका जो है सेट का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब जैसे दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, जैसे यहाँ पे कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे कंसेप्ट, जैसे मान लीजिए इसमें मान लीजिए कोई सेट है, ठीक है, मान लीजिए हमने सेट बना दिया, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना है, जो हमारा सेट होता है इसमें 4 चीजें होती हैं। जैसे सबसे पहले हमने बताया जो सेट होता है हमारा, इसको क्या करते हैं दोस्तों, किसी भी समूह को सुपरिभाषित करता है। और इसे हम क्या करते हैं दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। और इसे हम क्या करते हैं दोस्तों, सर्पाकार कोष्टक, जो ये हमारा मंझला कोष्टक दिख रहा है ना, इससे बंद करते हैं और इसे हम कामा द्वारा क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो ये जैसे मान लीजिए हमारा कोई जो है इवन नंबर का सेट हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया और यहाँ पे 10 हो गया। अब दोस्तों सेट हम कहेगी किसे, हमने तो आपको अभी बता दिया सेट के बारे में, लेकिन सेट एक्चुअली हम मान लीजिए कोई नंबर हम कैसे जान पाएंगे कौन सेट है कौन सा सेट नहीं। तो दोस्तों हमने बताया कि किसी भी समूह को सुपरिभाषित करना ही समुच्चय कहलाता है, किसी भी समूह को सुपरिभाषित करना ही समुच्चय कहलाएगा। तो हम जैसे हमने यहाँ पे लिखा, क्या दोस्तों लिखा, हमने यहाँ लिखा 2, 4, 6, 8, 10। अब यहाँ पे आप कहेंगे, आपके जो है कई जवाब आएंगे। जैसे ये हमारा कहेंगे, आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि ये दोस्तों क्या है, ये प्राकृतिक संख्याओं का सेट है। ये किसका सेट है, पहला आपका आंसर हो गया कि ये क्या है दोस्तों, प्राकृतिक संख्याओं का सेट है। ठीक है, ये क्या हो गया दोस्तों, प्राकृतिक संख्याओं का जो है समुच्चय हो गया, सेट हो गया, समुच्चय हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम समुच्चय हो गया। दूसरा हमने कहा दिया, ये क्या है दोस्तों, ये आपका हो गया, क्या हो गया, आपका जो है सम संख्याओं का समुच्चय हो गया। क्या हो गया, सम संख्याओं का समुच्चय हो गया। ठीक है, आपने कह दिया ये क्या है दोस्तों, सम संख्याओं का समुच्चय हो गया। तो यहाँ पे आपके कई आंसर आ रहे हैं, कोई कह रहा है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है और कोई कह रहा है क्या दोस्तों, सम संख्याओं का समुच्चय है। तभी ये जो है सुपरिभाषित नहीं हो पाया है। अब हम देखिए, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ लिखा, तीसरा हमने लिखा, ये क्या है दोस्तों, हमने लिखा जो है ये सम संख्याओं का, ये धनात्मक, ये मान लीजिए किसी का और आंसर आ गया यहाँ पे, ये जो है धनात्मक संख्या है, ये क्या है दोस्तों, ऐसे लिख दिया गया। कोई कह रहा है ये धनात्मक संख्याओं का समुच्चय है, धनात्मक संख्याओं का समुच्चय है। ठीक है, यहाँ पे धनात्मक संख्याओं का समुच्चय है, कोई ऐसा कह दिया। इसके बाद कोई कह दिया यहाँ पे ये जो है सम संख्याओं का, ये सम संख्याओं का समुच्चय है, सम संख्याओं का समुच्चय है। बट यहाँ पे कंडीशन क्या है, यहाँ पे जो हमारा जो संख्याएं हैं यानी जो यक्स है, ठीक है, जैसे ये सम संख्याओं का समुच्चय है, जो क्या है दोस्तों, जो है जैसे मान लीजिए यक्स, ये हमने इसको मान लिया एलिमेंट जो कितने से छोटा है, यहाँ पे जो है जो है 10 से छोटा है। ठीक है, 10 के बराबर है या 10 से छोटा है, मतलब 10 से छोटा है या 10 के बराबर है, मतलब। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आपके कई आंसर आए। जैसे हमने यहाँ पे बताया कि सेट क्या होता है, किसी भी समूह को सुपरिभाषित करना ही समुच्चय होता है। तो यहाँ पे जैसे कोई देखा कि ये जैसे ए है, ए कोई सेट दिया है, ये जो है सही है कि नहीं सही है, इसको कैसे हम वेल डिफाइन करेंगे। तो कोई देखेगा, जैसे मान लीजिए हजारों की संख्या में बैठे हैं छात्र, तो वो कहेंगे कि ये जो है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, कोई कहेगा ये सम संख्याओं का समुच्चय। आंसर सभी के सही है, बट ये क्या है दोस्तों, वेल डिफाइन नहीं। आंसर तो सही, हाँ प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, तो 2, 4, 6, 8 ये सब क्या है, प्राकृतिक संख्या है। जैसे आपको प्राकृतिक संख्या पता ही है दोस्तों, ऐसी संख्या जो क्या हो दोस्तों 1 से स्टार्ट हो इनफिनिटी तक जाए। इसके बाद दोस्तों सम संख्या क्या होती है, सम संख्या का समुच्चय है, तो हाँ दोस्तों 2, 4, 6, 8, 10 है, यानी जो है ये नंबर भी डिविजिबल बाय 2, इस पार्ट जो है इवन नंबर, सम संख्या जो 2 से भाग देने पर कट जाए, तो ये 2 से भाग देने पर कट भी जा रही है। और यहाँ पे धनात्मक संख्याओं का समुच्चय है, तो धनात्मक संख्याएं भी है 2, 4, 6 ये सब क्या है, यहाँ इसके सामने कोई सिंबल नहीं, अर्थात प्लस का सिंबल। तो ये हमारे क्या हो गए दोस्तों, ये हमारी धनात्मक संख्या होगी। बट यहाँ पे जो आपका वेल डिफाइन होगा, सभी का आंसर एक जैसा आना चाहिए। तो एक जैसा कब आएगा दोस्तों,
जब आप कहेंगे ये सम संख्याएं तो हैं, लेकिन जो हमारी सम संख्याएं है वो क्या है दोस्तों, 10 के बराबर है या 10 से छोटी है, तो सभी का आंसर यही होगा। अगर आपसे कोई कह दे कि आप जो है ऐसी संख्या लिखिए, ऐसी सम संख्या लिखिए जो 10 के बराबर हो या 10 से छोटी हो, तो सभी यही लिखेंगे। सभी का आंसर क्या आएगा दोस्तों, सभी लिखेंगे 2, 4, 6, 8 और 10। ये 10 क्या है दोस्तों, सम संख्या है, और जो किसके बराबर, 10 के बराबर भी है, 10 के बराबर है, और ये सब क्या है, सम संख्या है, 10 से छोटी भी हो। यहाँ पे 10 से जो हमारी ये संख्या है सम संख्या, ये क्या होनी चाहिए दोस्तों, 10 के बराबर या 10 से छोटी, तो सभी का आंसर एक ही जैसा आएगा। इसी प्रकार जैसे कोई कह दे कि जो है भारत के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों का समुच्चय बताइए, ये भारत के जो है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों का समूह है, ये समुच्चय है कि नहीं है, तो आप क्या बताएंगे दोस्तों, आप कहेंगे कि जो हमारा जो है, जैसे कोई कहेगा कि हमारे जो है विराट कोहली अच्छा खेलता है, कोई कहेगा मैक्सवेल, कोई कहेगा क्रिस गेल, कोई कहेगा रोहित शर्मा, मतलब सभी के आंसर क्या आएंगे, अलग अलग आएंगे। तो जब सभी का आंसर अलग अलग आए, वेल डिफाइन ना हो पाए, तो उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, उसे हम सेट नहीं मानेंगे। इसी प्रकार कहा जाए कि जैसे मान लीजिए भारत के जो है सर्वश्रेष्ठ लेखकों का समूह, तो भारत के सर्वश्रेष्ठ लेखकों का समूह सभी के हिसाब से, जैसे मान लो जो है 1000-2000 लोग बैठे हों, तो सभी का आंसर क्या यही देंगे कि जो हमारे लिए जो है महादेवी वर्मा अच्छे लिखते हैं, कोई कहेगा महादेवी वर्मा अच्छे लिखते हैं, कोई कहेगा हजारी प्रसाद द्विवेदी अच्छे लिखते हैं, कोई कहेगा जो है रामधारी सिंह दिनकर अच्छा लिखते हैं, मतलब सभी का आंसर क्या होगा दोस्तों, अलग अलग आएगा। तो वेल डिफाइन जहां ना हो पाए, मतलब सुपरिभाषित ना हो पाए, तो उसे हम समुच्चय नहीं कहेंगे। समुच्चय हम किसे कहेंगे, समुच्चय हम कहेंगे दोस्तों, किसको कहेंगे समुच्चय, जब ऐसा कोई समूह हो जो क्या हो, वेल डिफाइन हो, मतलब सुपरिभाषित, उसी को हम समुच्चय मानेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका आंसर ये होगा, सही होगा, सुपरिभाषित। जैसे हमने कहा अंग्रेजी वर्णमाला के जो है वावेल का समूह, तो अंग्रेजी वर्णमाला के वावेल का जो समूह हमने कहा दोस्तों, तो वावेल सभी को पता है, जब हमने वावेल कह दिया तो वावेल 5 ही होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो यहाँ पे जो आप कहेंगे इंग्लिश अल्फाबेट के वावेल का जो समूह होगा वो क्या होगा दोस्तों, वो होगा आपका ए हो जाएगा, ई हो जाएगा, आई हो जाएगा, ओ हो जाएगा और यू हो जाएगा। मतलब ये सभी का आंसर क्या होगा, एग्जैक्ट यही आएगा। जब वावेल का समूह कह दिया तो सभी का आंसर यही आ रहा, अर्थात ये क्या हो गया दोस्तों, सुपरिभाषित हो गया। तो किसी भी समूह को सुपरिभाषित करना ही क्या होता है, समुच्चय होता है। इसी प्रकार बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं दोस्तों, आप जो है आगे पढ़ेंगे, क्लास 11th का जो कंसेप्ट है, बट आपको जो है 12th में इसका क्या मिलेगा दोस्तों, इसी का जो है रूप मिलेगा, बट एडवांस मिलेगा, मतलब उससे थोड़ा सा ज्यादा। जैसे हमने बताया कि जो आपका जो संबंध होता है वो क्या होता है दोस्तों, उप जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है, जो है सबसेट होता है। मतलब जो कार्टेशियन गुणन होगा, मतलब कहने का कार्तीय गुणन का उप समुच्चय ही क्या कहलाता है, संबंध कहलाता है। जो हमारा चैप्टर का नाम है संबंध ही तो है, तो संबंध क्या होता है दोस्तों, संबंध क्या होता है, कार्तीय गुणन का, ठीक है, उप समुच्चय ही क्या कहलाता है, संबंध का। तो संबंध ये हो गया। अब इसमें जो संबंध यहाँ कार्तीय गुणन किसका होता है दोस्तों, समुच्चय का कार्तीय गुणन होता है। तो समुच्चय क्या होता है उसको आपने बहुत अच्छे से इस यहाँ पे सीखा। अब दोस्तों हमने जो है संबंध के बारे में सीख लिया। अब हम इसके आगे हम सीखेंगे दोस्तों कार्तीय गुणन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, तो उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे आप दोस्तों देखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में, कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब दोस्तों कार्तीय गुणन, कार्तीय गुणन। अब दोस्तों कार्तीय गुणन के बारे में आप थोड़ा सा सीख लीजिए, कार्तीय गुणन क्या होता है। जैसे मान लीजिए दो सेट हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने दो सेट बना दिया। एक सेट हमारा हो गया क्या दोस्तों, एक सेट हमारा हो गया ए को हमने कह दिया ये दोस्तों ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। और दूसरा सेट हमने बना दिया बी, ठीक है, ए हमारा हो गया, ठीक है, ये हमने बना दिया 1 बना दिया, 2 बना दिया, ठीक है। तो ये हमारे जो है दो सेट हैं। अब यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा जानिए, जैसे इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट ए कितने हैं दोस्तों, यन ए, इसको हम व्यक्त करेंगे। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है। यहाँ पे दोस्तों यन बी कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितने हैं दोस्तों, इसमें 2 एलिमेंट है।
ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका एन ए इंटू एन बी आएगा, एन ए इंटू एन बी आएगा, वो क्या आएगा दोस्तों, वो आएगा यहाँ पे आप जान देख सकते हैं, यहाँ पे आपका आएगा ए में कितने हैं 3 है, बी में कितने हैं दोस्तों 2 है, तो 3 2 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से आप जो है इसको निकालेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आपका a इंटू बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, a इंटू बी आपका हो जाएगा a1, क्या हो जाएगा पहला आपका a1 हो गया, उसके बाद दूसरा दोस्तों a2, दूसरा क्या हो गया a2 हो गया, तीसरा क्या हो जाएगा b1 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों b2 हो जाएगा, इसके बाद दोस्तों c1 हो जाएगा, और इसके बाद क्या हो जाएगा c2 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं जैसे हमने यहाँ पे बताया कि n इंटू जो है n नंबर ऑफ जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट 6 आया हमारा, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6, तो 6 आ गए। इसी प्रकार हम निकालते हैं दोस्तों b इंटू ए निकालते हैं, b इंटू ए निकालते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा b इंटू ए, यानी इसका गुणा इसमें हम करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1a हो जाएगा, ठीक है 1a हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों 1a हो जाएगा, यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख देते हैं, यहाँ हमारा जो है स्मॉल ब्रैकेट नहीं रहेगा, ये हमेशा दोस्तों क्या रहेगा सर्पाकार ही कोष्ठक रहेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1a, उसके बाद दोस्तों 1a हो गया, इसके बाद दोस्तों 1b हो जाएगा, 1c हो जाएगा, 1c हो जाएगा, इसके बाद दोस्तों क्या हो जाएगा 1c हो गया, इसके बाद 2a हो जाएगा 2a, उसके बाद 2b, उसके बाद दोस्तों क्या हो जाएगा 2c हो जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों 2c, ठीक है, यानी 6 हो गए। तो यहाँ पे आपका ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। ये क्या होता है दोस्तों कार्टेशियन मतलब कार्तीय गुणन क्या होता है दोस्तों। तो यहाँ पे आपने सीखा कार्तीय गुणन में हम क्या करते हैं, पहले इसका जो एलिमेंट इसमें दोनों में गुणा होगा, फिर इसका एलिमेंट फिर इन दोनों में गुणा होगा, फिर इसका एलिमेंट फिर इसमें गुणा होगा। तो इस प्रकार से आप जो है कार्तीय गुणन करते हैं। और जो कार्तीय गुणन का जो उप समुच्चय होता है दोस्तों, वही क्या होता है, जो आपको थोड़ा सा हम इसके आगे अभी बताएंगे कि जो है कार्तीय गुणन कि जो जैसे कार्तीय गुणन हमने बताया, और सबसेट जैसे हम बार बार कह रहे हैं सबसेट होता है, ये सबसेट होता क्या है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये सेट है हमारा ए बी सी, ठीक है। अब इसका सबसेट क्या होगा दोस्तों, इसका जो सबसेट होगा वो क्या हो जाएगा, एक पहला फाई हो जाएगा। हमें पता है कि जो है फाई क्या होता है, मतलब ये जो है हमारा जो है क्या है दोस्तों रिक्त समुच्चय। एक कौन सा समुच्चय है दोस्तों, इसको रिक्त समुच्चय, मतलब ए सेट विच है नो एलिमेंट, उसको हम क्या कहते हैं ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, तो उसे हम फाई से डिनोट करते हैं और उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। और दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, जैसे यही सेट है, दूसरा यही हो जाएगा स्वयं का, स्वयं जो ऐसे कोई समुच्चय है तो स्वयं का समुच्चय भी होता है। तो यहाँ पे आपका जो है क्या हो जाएगा दोस्तों, एक ये हो गया, दूसरा आपका उप समुच्चय क्या हो जाएगा, दूसरा आपका उप समुच्चय हो जाएगा ए बी और सी हो जाएगा। इसके बाद तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, तीसरा आपका हो जाएगा यहाँ पे ए बी हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों बी सी हो जाएगा, इसके बाद दोस्तों क्या हो जाएगा सी ए हो जाएगा, या ए सी कह सकते हैं, सी ए भी ए हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो समुच्चय होता है किसी भी समूह को, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे ये हमारा क्या है समुच्चय है, समुच्चय का जो है उप समुच्चय क्या है, तो यानी वो एलिमेंट इससे जो है क्या होना चाहिए रिलेट करना, मतलब इसके जो भी एलिमेंट रहे अगर इसमें पाए जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा उप समुच्चय हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये कंसेप्ट क्लियर होता है। तो आपने इसमें जो है इस वीडियो में दो कंसेप्ट क्लियर की, पहला जो है समुच्चय क्या होता है, उसके बाद दोस्तों जो है समुच्चयों का गुणन कैसे करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।